बजे, तो आप पूरी रात यहीं बैठोगे? जी। तो सर आप ये रात को यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? ये जिन्होंने हमें सही मार्ग दिखाया। मैंने ये अपने इंस्टाग्राम पे इनकी पोस्टें आती तो उसमें बस यही कहना चाहेंगे कि जो महाराज जी की वाणियाँ हैं, महाराज जी सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। आज हम आए हैं केली कुंज के सामने, यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ हमें दिखे हैं बहुत सारे भक्त और जो आए हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने। और अभी आपको बता दूँ टाइम हो रहा है रात के 8:30 और 8:30 बजे ही आके वो अभी यहाँ बैठ गए हैं और प्रेमानंद जी महाराज निकलेंगे रात को 2:30 बजे और 2:30 बजे तक यहाँ ये ऐसे ही बैठे रहेंगे, उनका वेट करते हैं। तो ऐसी भक्ति है भक्तों की प्रेमानंद जी महाराज के लिए। तो आइए बात करते हैं, जो भक्त आए हैं बहुत दूर दूर से आए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं सर से। सर आप कहाँ से आए हो? मैं अमृतसर से आया हूँ। अमृतसर से आए हो और पहले भी आप आ चुके हो? हाँ जी, पहले भी आ चुका हूँ मैं। आपका नाम क्या है? मनीष कुमार धीर। मनीष कुमार धीर। तो सर मैं देख रही हूँ अभी रात को 8:30 हुए हैं, 8:30 बजे ही आप यहाँ आके बैठ गए हैं और हमारे वो गुरुजी निकलेंगे रात को 2:30 बजे, तो आप पूरी रात यहीं बैठोगे? जी। पहले आए थे, पहले भी आप पूरी रात यहीं बैठते हो? हाँ जी। तो ये कैसी आपकी भक्ति है, कैसी श्रद्धा है गुरु जी को लेकर, पूरी रात आप यहाँ बैठ के वेट करेंगे उनके लिए? जी, इन्होंने भगवान के रास्ते पे चलना सिखाया है हमें, तो जितना हो सकता है उतना ही चल सकते हैं। बस इतना ही, जब तक आशीर्वाद रखेंगे अपना तब तो तक चलेंगे हम तो। आप गुरुजी से मिले हैं पहले कभी? पहले ही मिले। नहीं, एक जैसे गुरुजी निकलते हैं 2:30 बजे परिक्रमा देते हैं, तब आपने दर्शन किए एकांतवास में? कभी आपने दर्शन किए उनसे? एकांतिक में नहीं जी। अभी नहीं किए? एकांतिक में नहीं, और सत्संग किया है। सत्संग किया है। जी। अच्छा। तो एकांतवास में मिलने की इच्छा है आपकी? अभी तक तो कोई इच्छा नहीं हुई। अभी तक भी कोई इच्छा नहीं है। नहीं। अच्छा। और सर आपका नाम? संदीप। आप कहाँ से आए हैं? अमृतसर से ही आया। अमृतसर। अच्छा, आप दोनों साथ आए हैं, तो आप भी रात को पूरी रात बैठ के सारी रात, हाँ। वेट करेंगे। तो देखिए जैसे सर ने बताया, वो सारी रात बैठ के प्रेमानंद जी महाराज जो गुरु जी निकलते हैं परिक्रमा देते हैं, उनका वेट करेंगे। और यहाँ ये सर तो बैठे हुए हैं, साथ में और भी लोग हैं। अगर आप देख लो तो बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ यहाँ आते हैं, रात में सो जाते हैं और पूरी रात वेट करते हैं और जब गुरु जी निकलते हैं तो दर्शन करते हैं। ये ऐसी भक्ति है, ऐसी भक्ति भक्तों की हमने भगवान को लेके देखी थी, बाकी बिहारी को लेके देखी, लेकिन अब वृंदावन में नया ट्रेंड चला है। लोग प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए इतनी रात में आते हैं, पूरी रात बैठते हैं। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, प्रेमानंद जी महाराज को आपने कब से सुनना शुरू किया? 1 साल पहले से। 1 साल पहले से। तो कैसे, यूट्यूब के माध्यम से कैसे सुनते थे आप? यूट्यूब के माध्यम से। तो अब जैसे आप प्रेमानंद जी महाराज को आप फॉलो करने लगे हो, ठीक है, गुरु के रूप में देखते हो, तो आपको क्या भाव आता है उन्हें देख के? भाव यही आता है बस, यही कि भगवान पर भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान से मिलना है, इनके कहे के अनुसार चलना है, तभी भगवान मिल पाएंगे हमें। प्रेमानंद जी महाराज को आप किस रूप में देखते हैं? भगवान के रूप में। भगवान के रूप में देखते हैं। आप? सेम। तो सर ने बताया जो प्रेमानंद जी महाराज गुरु हैं वो उनको भगवान के रूप में देखते हैं और इतनी श्रद्धा है उनके लिए कि जिस तरह उन्होंने मार्ग बताई उस मार्ग पे चलना चाहते हैं। और देखिए रात में जैसे मैंने आपको बताया वेट कर रहे हैं। देखिए आप देख लीजिए नीचे, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, बस अपना बैग लेके आए हैं और पतली चादर डाल के बैठे हुए पूरी रात वेट करेंगे। आपका नाम? कुलदीप सिंह। और कहाँ से आए हैं सर आप? जी, मैं बुलंदशहर से। बुलंदशहर से आए हैं। तो सर आप ये रात को यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? ये जिन्होंने हमें सही मार्ग दिखाया, अपने गुरुजी के लिए बैठे हुए हैं, उनके दर्शन के लिए। तो आप पहले भी दर्शन कर चुके हैं या फर्स्ट टाइम है? जी, पहले भी। तो पहले भी जब आप आए थे आप पूरी रात ऐसे ही बैठे थे? जी। तो सर मैं आपको ये जानना चाहती हूँ, प्रेमानंद जी महाराज को आप कब से सुन रहे हो, किस माध्यम से सुन रहे हैं, कैसे आपका उनसे जुड़ाव हुआ? लगभग 1 साल हो गई और जुड़ाव क्या, बस उनके वचन ही, जो अगर उनके मार्ग पे चलेंगे तो फिर उसमें ही मुक्ति मार्ग है उनका। जो चीज़ बताते हैं वो सही बताते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, प्रेमानंद जी महाराज आप उनको फॉलो करते हैं, आप उन्हें किस रूप में देखते हैं? वो तो स्वयं राधा रानी का रूप है। राधा रानी के रूप में देखते हैं। तो देखिए सर ने कहा कि वो प्रेमानंद जी महाराज को स्वयं राधा रानी के रूप में देखती है। ऐसी श्रद्धा है लोगों की प्रेमानंद जी महाराज गुरु को लेके। और आप सर प्रेमानंद जी महाराज को जैसे इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, आप उनसे एकांतवास में मिलना चाहते हैं? जी, एकांतिक दर्शन हुए थे एक बार। आज सत्संग का नंबर है, तो शायद आज सत्संग में इच्छा तो पूरी नहीं होएगी, उनके दर्शन की तो हमेशा अभिलाषा रहती है, मगर आज शायद हो सकता है अगर अच्छी तरह से दर्शन हो जाए। अच्छा, आप ये वृंदावन आई हुआ आपको कितना टाइम हो गया? अभी में कल आया था मैं। कहाँ दर्शन किया आपने? बांके बिहारी जी, बरसाना, गोवर्धन। कल भी आप प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन किए थे रात को? कल भी आप यहीं बैठे थे? रात में आए थे, तो रात में 2:30 बजे दर्शन हुए थे गुरु जी।
तो देखिए सर ने बताया, सर कल आए थे, कल सर ने बाकी बिहारी सबके दर्शन किए थे, कल भी सर यहीं बैठे थे पूरी रात इस तरह, और आज भी सर वेट कर रहे हैं सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज का। ऐसे बहुत सारे यहाँ भक्त हैं, आइए उनसे बात करते हैं। राधे राधे सर। राधे कहते हैं सर से, सर पहली बार आए हैं, सर जैसे बता रहे, सर आपका नाम क्या है? श्री राधे। मेरा नाम हेमराज ठाकुर है। मैं हिमाचल प्रदेश सोलन से आया हूँ। नाम बढ़लग नाम है मेरे गांव का। तो सर अभी आप जैसे मुझे बता रहे थे, मैं क्या बताऊँ, तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो फर्स्ट टाइम आप आए हो, तो फर्स्ट टाइम भी आप प्रेरित होकर के आए होंगे ना, कहीं आपने सत्संग सुना होगा, किसी के माध्यम से आप जुड़े होंगे। तो किस माध्यम से आप जुड़े गुरुजी से? मैंने ये अपने इंस्टाग्राम पे इनकी पोस्टें आती तो उसमें थोड़े प्रवचन सुने थे, तो उससे प्रभावित होके। तो वैसे तो मैं पहले आया था वृंदावन 2011-12 में आया था एक बार, काफ़ी पहले। तो इस बार आ गया, कुछ राधा रानी ने कृपा कर दी, कुछ महाराज जी के वचन कुछ ऐसे दिल को छू गए कि एक बार प्रेरणा ऐसी हुई कि महाराज जी के दर्शन करने हैं। उनके अंदर मैंने राधा कृष्ण की छवि दिखती मेरे को, तो वो मैंने क्या नाम करनी, इसलिए कुछ आशीर्वाद मिल जाए, कुछ कृपा हो जाए, तो इसलिए आए। तो देखिए सर ने बताया इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़े, और इंस्टाग्राम पे ही उनके प्रवचन सुन के इतने प्रभावित हो गए कि उनके अंदर इन्हें राधा रानी और कृष्ण भगवान की स्वयं छवि दिखने लगी, और इस हद तक प्रभावित हुए कि वो यहाँ सीधे उनसे मिलने चले आए हमारे केली कुंज वृंदावन धाम में। सर आपसे बात करके अच्छा लगा। राधे जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो अभी हम बात करते हैं इन सर से। सर ने बताया लोकल के। सर आपका नाम जान सकती हूँ मैं? मेरा नाम पारस अग्रवाल है। आपका नाम? मेरा कृष्णा है। कृष्णा। आप लोग यहाँ वृंदावन से ही हो? हाँ जी, हम वृंदावन से, प्रॉपर वृंदावन से ही है। तो आप यहाँ पे, मैंने आपको देखा केली कुंज के सामने आप लोग खड़े थे, आप भी दर्शन करने आए हो? हाँ, हम दर्शन करने भी आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे हम सेवा भी करते हैं। अच्छा, कैसी सेवा करते हैं आप? यहाँ पे अंदर प्रसादी होती है, वहाँ पर सेवा करते हैं। फिर नाइट में ये लोग आते हैं यहाँ पे, भक्तन जितने भी आते हैं उन सबको कम्बल देना, नाइट में स्टे कराना, उनको लाइन वाइन में खड़ा करवाना, सिक्योरिटी वालों के साथ में सेवा करते हैं हम जो है। तो सर जैसे कि आप तो लोकल के हो, वृंदावन से ही हो, तो आप कितना प्रभावित हो प्रेमानंद जी महाराज से? हम तो जी बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। हमें महाराज जी की सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि आज का जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा बदल रहा है। हमारे पास भी डेली लोग आते हैं, डेली भक्तजन आते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि हम लोग कितनी दूर से आए हैं, हमने इतनी गलत चीज़ें छोड़ दी हैं, गलत आचरण छोड़ दिए हैं, मांस मदिरा सब कुछ छोड़ दिए हैं। तो ये चीज़ हमें बहुत मोटिवेशन और बहुत इंस्पिरेशन लगती है महाराज जी की वाणियों से, महाराज जी के सत्संगों से। आज का जो यूथ है उसे कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि जो महाराज जी की वाणियाँ हैं, महाराज जी सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि महाराज जी को नहीं, महाराज जी की बातों को मानो। तो बस यही है मेरा कहना है कि महाराज जी की जो वाणियाँ हैं, महाराज जी की जो सत्संग हैं, जो महाराज जी कहते हैं, बस उन्हीं चीज़ों पर माना जाए और उन चीज़ों पर काम करा जाए। यूथ अपने आप बदल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप तो लोकल के हैं, आप तो यहीं रहते हैं, सेवा करते हैं, आपका एक अनुभव होगा जो अलग। बाहर से लोग आते हैं, कुछ दिनों के लिए आते हैं, चले जाते हैं, उनका अनुभव अलग होगा, लेकिन आप तो वृंदावन ही वास करते हैं, आपका जो अनुभव हो, कुछ अलग अनुभव जो आपने फील किया, वो आप बताइए। यही सबसे अच्छी बात यही है कि बाहर के लोग आते हैं, यूथ यहाँ पर आती है, दीक्षा के लिए आते हैं लोग, बहुत अपने मन को शांत करने के लिए आते हैं, महाराज जी के सत्संग देखने के लिए आते हैं। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हम यहाँ के लोकल हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम यहाँ के लोकल हैं और बाहर के भक्तजन हमारे पास आके महाराज जी की जानकारी लेते हैं, बताते हैं हम उनके बारे में महाराज जी के लिए, महाराज जी किस टाइम से। बाहर के भक्तजन हमारे पास आते हैं, यूथ आती है, परिवार आता है, यहाँ पर आके हमसे पूछता है महाराज जी की वाणियों के, महाराज जी की सत्संग के, महाराज जी कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, क्या टाइमिंग है। तो बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है उन लोगों को देख के, उन लोगों के भावों को देख के। हमें भी लगता है कि हम लोगों को भी जो है अपनी सब जो हमारे अंदर है चीज़ें, उनको सब चीज़ों को दूर करके सबों के भक्तजनों की उनके भाव लेके अपने सब चीज़ों को अपना ठीक करा जाए, राधा रानी का जाप करा जाए, सत्संग किया जाए, सत्संग सुना जाए। बस यही है हमारा जीवन का, और कुछ नहीं हमारा। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, एजुकेशन में आप क्या कर रहे हो? मैं अभी बिजनेस भी कर रहा हूँ और मैं वैसे पॉलिटेक्निक भी कर रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, प्रोडक्शन साइड से, मथुरा से लोकल कर रहा हूँ, एसएम कॉलेज से। अच्छा सर, आप क्या कर रहे हो एजुकेशन में? जी, एजुकेशन में आप क्या कर रहे हो? साथ में। तो देखो सर ने जैसे बताया, सर यहाँ सेवा करते हैं, गुरुजी से जुड़े हुए हैं, पॉलिटेक्निक भी कर रहे हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं। ये है हमारा आज का यूथ, आज का जनरेशन। आप लोग जो भी देख रहे हैं, आपको सीखना चाहिए ऐसे लोगों से जो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। जहाँ आजकल हमारा यूथ क्लब में जाता है, गोवा जाता है, वहाँ हमारे वृंदावन के यूथ है जो मतलब सेवा भाव में लगे हुए हैं। किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हो? गुरुजी के बारे में। किसी के पक्ष में नहीं है, धर्म के पक्ष में रहे हैं। वो चमत्कार एक चमत्कार
अरे होता क्या ना, जो हनुमान जी के जो भक्त हैं उनके पास अष्टसिद्धि 9 निधि के दाता अष्टसिद्धि, उसमें से एक सिद्धि उनके पास है। सुनो, हाँ। उनकी नहीं है, वो भी कहते हैं कि मेरे दादा गुरु ने दादा। समाधि लेते हुए भी। हाँ। अब उनके बाप को अगर ऐसा होता तो अपने बेटे को दे देते ना, अपने पोते को दे देते। वो उनके साथ रहते हैं। बचपन में उसने तब किया थोड़ा। अब जैसे हाँ कहाँ खड़ी हो? अब मैं कुछ खाने जा रही हूँ। ठीक है। यहाँ हमारे महाराज जी के आश्रम पे जैसा कि आपने देखा, मैंने लोगों से उनके भाव जाने की कोशिश की। इतनी रात में आपको मैंने दिखाया, आके वो यहाँ बैठ गए हैं, पूरी रात यहाँ बैठेंगे सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के दर्शन के लिए। हमारे गुरु जी का भाव है लोगों के दिल में, हमारे भी दिल में भाव है हमारे गुरु जी के लिए, प्रेमानंद जी महाराज के लिए। तो इस ब्लॉग को यहीं खत्म करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, वृंदावन के ब्रजभूमि के ब्लॉग में। 100 डेज का हमने चैलेंज लिया है, वो चैलेंज चलता रहेगा। तो आप भी कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखते रहिए। राधे राधे।